सुप्रभात अभिनंदन। बच्चों, आज की इस कक्षा में मैं आप सभी को जो बताने जा रही हूँ वह है नीति शास्त्र का सार, अर्थात हमारी नीति, हमारा कार्य करने का तरीका कैसा होना चाहिए, यही नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। नीति कहती है कि हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से बोलना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए और किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, यह सभी कुछ हमें नीति शास्त्र के अंतर्गत पता चलता है। प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं वो मनुस्मृति से लिए गए हैं और यहाँ पर सदाचार की दृष्टि से ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं और यही यहाँ पर समझाया गया है कि माता पिता गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सुख दुख की परिभाषा क्या है और हमें किन चीज़ों को अपने लिए रखना चाहिए और किन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन के व्यवहार से निकाल देना चाहिए। तो आइए इन शिष्टाचारों के नियमों से बंधे श्लोकों को पढ़ते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इन श्लोकों के अंश मात्र को भी अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर पाए तो सफलता का मार्ग हमारे लिए कितना सुगम हो सकता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः अर्थात बड़ों के को अभिवादन करने से, वृद्धों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल यह बढ़ते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों की ये चार चीज़ें निरंतर बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कोई बड़ों की संगति में रहता है तो उसे ज्ञान की चार बातों का पता चलता है और वह अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अपनी आयु, विद्या, यश और बल इन चारों गुणों को बढ़ा सकता है। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। अर्थात मनुष्य को जन्म देने और उसके पालन पोषण में माता पिता जो कलेश, जो कष्ट सहन करते हैं, मनुष्य को जन्म देने और उसके पालन पोषण में माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं उसका बदला तो न तस्य निष्कृति, उसका बदला तो शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि, 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता है। अर्थात उसका बदला तो 100 वर्ष के उपकार से भी नहीं चुकाया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने बच्चों के पालन पोषण में माता पिता को जिन कष्टों का भोग करना पड़ता है, जिन कष्टों को वे उठाते हैं, पुत्र या पुत्री 100 वर्षों तक भी उसका बदला नहीं चुका सकते हैं। तयो नित्यं प्रियं कुर्याद च आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वसमाप्यते। तयो नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अर्थात उन माता पिता और आचार्य, तयो उन दोनों, वो दोनों कौन, जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, वो दोनों अर्थात माता पिता और आचार्य का सर्वदा सदा ही प्रिय करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार के तप पूर्ण हो जाते हैं।
क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप पूर्ण हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी मनुष्य के निर्माण में उसके माता पिता और गुरु का विशेष योगदान होता है। अतः अगर हम इनके अनुकूल आचरण करते हैं तो और ये तीनों संतुष्ट होते हैं तो मानो आपने अपने जीवन के सभी तपस्याओं को पूर्ण कर लिया। सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद्वितात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद्वितात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। अर्थात इस संसार में जो वस्तु दूसरों के अधीन है वह दुख का कारण है। सर्व परवशम यानी कि पर कहते हैं दूसरे के अधीन जो कुछ भी है वह दुख का कारण है। और आत्मवशम सुखम और जो कुछ भी अपने अधीन है वह सुख का कारण है। इसलिए इसी को सुख और दुख का सामान्य लक्षण समझना चाहिए। समासेन सामान्य कि सुख दुख का लक्षण यही है कि जो अपने वश में है वह सुख है और जो दूसरों के वश में है वह दुख है। यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् पारितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्मम कुर्वतो कि जिस काम को करने से अंतर आत्मनः अपनी अंतर आत्मा को संतुष्टि मिलती है वह कार्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और इसके विपरीत को छोड़ देना चाहिए। जिस कार्य को करने से माता पिता की अंतर आत्मा को संतोष मिलता है वह अवश्य करना चाहिए और इसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूताम वरेद वाचम मनःपूतं समाचरेत। अर्थात दृष्टिपूतं न्यसेत कि मार्ग पर चलते हुए अच्छी प्रकार दृष्टि पात करके दृष्टि से देखकर ही आगे पग रखना चाहिए। अर्थात अगर हम कहीं चल रहे हैं तो हमें अपने मार्ग को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत और वस्त्र से छान कर ही पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम कि सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोलनी चाहिए। मनःपूतं समाचरेत और मन से पवित्र कर की हुई वाणी को हमें बोलना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत दृष्टि से कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपको कहीं जाना है तो अपने मार्ग को भली भांति देख लें। जल पीना है तो छान कर पिएं। बोलें तो सत्य से पवित्र कर लें अपनी वाणी को और आचरण करने के लिए अपने मन से पवित्र आचरण का ही प्रयोग करें और तभी हम जो है समुचित और सही कार्य कर पाएंगे। इस श्लोक का भाव यह है कि जो मार्ग सही नहीं है उस पर नहीं जाना चाहिए। आँखों से देखभाल कर ही अपने पैर को बढ़ाना चाहिए। जल में कई तरह के हानिकारक कीटाणु होते हैं इसलिए छानकर जल पीना चाहिए। सत्य से युक्त वाणी को व्यवहार में लाना चाहिए और अपने मन को पूरी तरह पवित्र करके ही व्यवहार करना चाहिए। इससे पूर्व जो श्लोक हमने पढ़ा उसका भावार्थ यह था कि माता पिता को संतुष्ट रखना ही
एक पुत्र का परम धर्म होता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले मन में विचार कर लेना चाहिए कि इस कार्य को करने से हमारे माता पिता को प्रसन्नता होगी अथवा नहीं। यदि हाँ, तो वह कार्य प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा छोड़ देना चाहिए। सुख दुख के लक्षण भी बड़े सुंदर तरीके से यहाँ समझाए गए हैं। और अभी कुछ समय पहले आपने अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना हो, तो उन्होंने भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए कहा था कि आत्मवशम सुखम, कि अपने वश में अगर हम हैं तो हम सुखी हैं। और वही इस श्लोक का भी मूल मंत्र है कि सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम, कि दूसरे के वश में जो कुछ भी है वह दुख है और जो अपने वश में है वह सुख है। इसलिए इन दोनों को सुख दुख का लक्षण मान लेना चाहिए। बच्चों को जन्म देने और उनके पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट का अनुभव करते हैं, उसका बदला तो 100 वर्षों के उपकार से भी नहीं चुकाया जा सकता। और इसलिए माता पिता और आचार्य को हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए, क्योंकि इनके संतुष्ट होने पर ही हमारे सभी प्रकार के तप पूर्ण होते हैं और हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार हम अपनी आयु, यश, विद्या और बल को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर केवल 2 ही कारण इसके बताए गए कि हमें बड़ों का अभिवादन और बड़ों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों के अभिवादन और उनकी सेवा करने से वाले व्यक्ति का आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। अब एक बार इनके शब्दार्थों को समझ लेते हैं और शब्दार्थ समझते समझते उच्चारण के माध्यम से सही शब्दों के सही उच्चारण को भी जानते हैं। अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले, वृद्धोपसेविनः बड़ों की सेवा करने वाले, क्लेशम कष्ट, निष्कृतिः निस्तार, कुर्वतः करते हुए, परितोषः संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा, कुर्वीत करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए, पूतम पवित्र, पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का, नृणाम मनुष्यों का, वर्ष शतई 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप, विद्यात जाना चाहिए, विद्यात जाना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र, सत्यपूताम सत्य से पवित्र। इस प्रकार इसके श्लोक आपको भली भांति समझ आ गए होंगे और साथ ही यह भी कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार के आचरण को अपनाना चाहिए। अब एक प्रश्न कंठस्थ श्लोक का आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो आइए उसे भी हम जानें और समझें कि आपके
इसी पाठ के अंतिम पेज पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, जिनमें से आपके लिए बड़े सुंदर श्लोकों का समन्वय यहाँ पर है और आप इनमें से कोई भी श्लोक याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे न केवल आपकी योग्यता का विस्तार होगा, अपितु आप इन्हें समझ भी सकेंगे। कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा अपि चतुर्विधं प्रसादयति लोकं यस्य लोका अनुप्रसीदति। कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा अपि चतुर्विधं प्रसादयति लोकं यस्य लोको अनुप्रसीदति। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनवरः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मादत्ते वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रत्यर्थिनी च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत्। इन श्लोकों में से कोई भी एक श्लोक आप बड़े अच्छे ढंग से याद करें और उसे लिखित अभ्यास के द्वारा सुंदर तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखें। ये श्लोक हमारे लिए दैनिक जीवन में अपनाने योग्य हैं और हमें भारत की सभ्यता और संस्कृति से अवगत कराते हैं कि हमें अपने बड़ों, छोटों, गुरु आदि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे हमारी सोच विचार होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।